हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नमक का दरोगा, जो कि चैप्टर है क्लास 11th का। तो चलिए आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है और इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार धर्म की धन से जीत होती है। आपने सत्य की असत्य से जीत देखी होगी या फिर इस टाइप की जीत देखी होगी, लेकिन जो प्रेमचंद्र जी हैं वो यहाँ पे धर्म की जीत दिखा रहे हैं, किससे? धन से। तो चलिए आइए हम इसे एक बार इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं इसे बाद में डिटेल में भी समझाऊंगा, इसीलिए अंत तक देखते रहिए। तो इस कहानी में होता क्या है कि एक मुंशी बंशीधर नाम के व्यक्ति रहते हैं, जो कि जैसे ही उनकी नौकरी ढूंढने की एज होती है, वो चले जाते हैं नौकरी ढूंढने। तो जब नौकरी ढूंढने जाते हैं तो उसके बाद उन्हें नमक का दरोगा वाली नौकरी मिलती है, यानी कि एक ऐसा दरोगा जो नमक की देख रेख करे, तो उसकी नौकरी मिलती है। तो उसके बाद उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे कि उनकी जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और उसके बाद फिर जो पंडित वो उन कठिनाइयों का सामना करते रहें, और उसके बाद जो पंडित अलोपीदीन थे वो उनसे अंत में आकर माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से धर्म की विजय हो जाती है धन पर। कैसे? क्योंकि जो अलोपीदीन थे वो एक रईस आदमी थे, या फिर आप कह सकते हैं वो एक व्यापारी थे, इसी की वजह से उनकी विजय हो जाती। तो चलिए हम आइए डिटेल में इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इनकी विजय होती है, क्या क्या होता है इस कहानी में, किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो जब मुंशी जी नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनके पिता जो होते हैं वो उन्हें काफ़ी सीख देते हैं। कहते हैं कि अब तो घर में कोई रहा नहीं, सिर्फ तुम ही हो जिसे इस घर को संभालना है। इसीलिए मतलब कि अनेक प्रकार की सीख उनके पिता ने दी कि तुम्हें ही अब सिर्फ कमाना है और तुम्हें इस घर की रोजी रोटी चलाना है। अब ये सब मेरे बस की तो है नहीं, अब आप ही को ये सब करना है। तो ये सब सुन कर के वे जब नौकरी ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे आस पास में कोई भी उनका मित्र नहीं है, कोई भी उनका दोस्त नहीं है, वो एक अकेले हैं। अब भाई जब कोई बाहर जाएगा तो उनका कोई दोस्त तो रहेगा नहीं, क्योंकि वे सभी से अपरिचित रहेंगे, इसीलिए उनका कोई भी वहाँ पे दोस्त नहीं था। तो इसकी वजह से उन्हें थोड़ी कठिनाइयाँ तो आईं, पर उन्हें नौकरी मिल गई। तो उन्हें जो नौकरी मिली वो थी नमक के दरोगा की, यानी कि नमक की रखवाली करना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड होके देखिए। तो उसके बाद जब वे नमक का दरोगा बन गए तो नौकरी हुई, और अच्छी नौकरी थी भाई, वेतन भी अच्छा था। और उनके पिता जो थे वो कहे थे कि ऐसी नौकरी मिली जिसमें ऊपरी आय भी हो, तो वो भी थी वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। तो इस चैप्टर की एक बार आपने ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो उसके बाद जब मुंशी जी की ऊपरी आय भी थी और अच्छे खासा वेतन मिल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो एक दिन की बात है, वो रात में सोए हुए थे और नदी के किनारे नदी के पानी की आवाज़ सुनाने के बजाय उन्हें गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। तो वो रात में उठे और गए देखने की हो क्या रहा है। गए तो देखे वहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। तो वहाँ पे गए तो वो काफ़ी कड़क स्वर में बोले कि ये किसकी गाड़ियाँ हैं और इसमें क्या है। तो वहाँ पे सन्नाटा छा गया। उसके बाद वे लोग कहें कि उनका एक जो लेबर आप कह सकते हैं, जो उस गाड़ी को लेकर जा रहे थे, उनमें से एक ही कोई बोला कि ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। तो वो तो एक बड़े व्यापारी थे, तो ये थोड़ा मतलब कि अंदर से ही थोड़ा डरे से हुए, लेकिन फिर से वे कहें कि इसमें क्या है। तो इसके बाद वे लोग घबरा गए। तो खुद पंडित अलोपीदीन जी वहाँ से आए एक बड़े रथ में सवार काफ़ी अच्छे से पोशाक में आए। तो उसके बाद उन्हें घूस देने लगे। कहें कि अरे दरोगा जी आइए बैठिए, क्या इन सब लफड़ों में पड़ रहे हैं, चलिए 1000 मैं आपको दे देता हूँ। और अब आप सोचेंगे 1000 में क्या होगा, पर तब के ज़माने में 1000 बहुत था।
1000 की कोई वैल्यू थी। आज तो महँगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस समय उन्होंने 1000 देने को कहा, तो वो कहें कि नहीं, मैं घूस नहीं ले सकता। आप चाहे मुझे 1000 क्या 1,00,000 दें, तभी भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आपको बताना होगा कि इसमें क्या है। मुझे फिर उसके बाद उनका जो शक होता है वो और बढ़ जाता है। वो जान जाते हैं कि लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि उन बोरियों को जब नहीं बचाते तो कहते हैं अब आप हिरासत में हैं। उसके बाद जो पंडित अलीपुद्दीन थे वो काफ़ी मतलब चकरा से जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। आज तक उन्हें कोई भी दरोगा, बहुत सारे दरोगा आए, बहुत लोग आए गए, लेकिन कोई भी उनसे इतने कड़े स्वर में और उन्हें हिरासत में लेने की हिम्मत ना रखा, क्योंकि वो बड़े धनवान आदमी थे। लेकिन ये जो थे, ये उनके धन का गुलाम नहीं बने, ये उनके धन का गुलाम नहीं बने, ये उनकी बात न माने और घूस नहीं लिए। उसके बाद उन्हें हिरासत में लेने के लिए कहें, उसके बाद जो अलीउद्दीन थे वो मूर्छित हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद कोर्ट में गया मामला, जो मैटर था वो कोर्ट में गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जेल में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता है, 24 घंटे से ज़्यादा। तो उसके बाद मैटर कोर्ट में गया, तो उसके बाद सभी लोग सोच में पड़ गए कि आज कैसे इतने बड़े रईस आदमी को, इतने बड़े व्यापारी को किसी ने कोर्ट में भिजवा दिया। फिर भी क्या हुआ, कोर्ट में पक्षपात हो गया, यानी कि वो न्याय हुआ ही नहीं। वहाँ पे एक ही पक्ष में फैसला लिया गया, तो वो न्याय नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट का फैसला क्या है, अभी ये देखिए कैसा फैसला लेती है कोर्ट। कोर्ट कहती है कि ये जो है ये एक भलमानुस इंसान है, और यानी कि काफ़ी भले इंसान हैं, और इतने बड़े व्यापारी होकर ये इतना गिरा हुआ काम थोड़ी कर सकते हैं। यानी कि उन्हीं के पक्ष में फैसला लेते हैं कि इतना गिरा हुआ काम ये नहीं कर सकते हैं। और बात रही मुंशीधर की, तो ये जो मुंशीधर हैं ये अपने काम के प्रति सतर्क तो हैं, लेकिन इनकी वजह से एक अच्छे व्यक्ति या फिर एक सज्जन व्यक्ति को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लोगों के व्यंग सुनने पड़े। तो इन सभी को सुन कर के जो दोनों लोग थे, यानी कि मुंशी बंशीधर जी और जो अलीउद्दीन थे, दोनों लोग बाहर आते हैं। तो जैसे ही अलीउद्दीन पहले बाहर आते हैं तो लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, और जैसे ही मुंशी बंशीधर जी आते हैं कई लोग व्यंगों के बाढ़ कसते हैं। और जब ये अपनी नौ फिर इसके बाद जब मुंशी बंशीधर जी होते हैं, जब अपने घर पे जाते हैं, तो इनके जो माँ बाप होते हैं और इनके जो माता पिता होते हैं, ये लोग भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहते हैं कि तुम्हें ऐसी करने की ही क्या ज़रूरत थी। अरे इनके पिता कहते हैं कि अरे मैंने भी नौकरी की, पर मैंने कभी तो ऐसा नहीं किया, बड़ा चले हो तुम ईमानदारी करने। तो इसी तरह से सभी लोग इनके ऊपर व्यंग का बाढ़ कसते हैं। यही उनके जीवन का सबसे कठिन समय है, जो कि मैं वीडियो को शुरू में ही बता रहा था। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेटेड होकर सुनिए और लगन से मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो उसके बाद जो लोग थे, वो लोग उन्हें काफ़ी बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वे धर्म का मार्ग ना छोड़ें। वे सभी लोग कह रहे थे कि तुम्हें घूस ले लेनी चाहिए थी। अब आखिर में तुमने किया ही क्या? अपना जीवन ही तो बिगाड़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। तो ये ऐसा ही दिन बीतता गया, और कैसे-कैसे किसी तरह से मतलब कि मुंशी बंशीधर जी का 1 हफ्ता तो कट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन की बात थी, शाम का समय था, उनके पिताजी बाहर बैठ कर के माला जप रहे थे, यानी कि भजन कर रहे थे। जैसा कि शाम को होता था पहले, कि सुबह और शाम लोग भजन करते थे या फिर ईश्वर की आराधना में लगे हुए थे। तो उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा रथ, और पोशाक में, अच्छे खासे पोशाक में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजवंश का वहाँ पर आ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। वहाँ पे उन्होंने देखा तो पंडित अलीउद्दीन थे। तो वो आए तो उन्हें देख कर के ये खड़े हो उठे, यानी जो मुंशी बंशीधर जी के पिता थे, जिन्हें इस पाठ में बूढ़े बंशीधर के नाम से बताया गया है, या फिर इन्हें बार बार बूढ़े बंशीधर नाम से पुकारा गया है। तो ये जो थे, ये उठे और देखे तो वहाँ पे एक
बड़ा व्यापारी था, तो ये इन्हें पहचान लिए। कहें कि अरे अब आप क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसे ही बोलने लगे। कहें कि मेरा तो संतान ही ऐसा है जो आपसे कुछ कहा मैं तो कैसे आपके सामने अपना चेहरा लाऊं, मेरे मुंह पे तो कालिक लगी, मतलब यही सब कहने लगे। तो इन सब उनके विचारों और बातों को सुन कर के पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले। कहें कि ये तो आपका सौभाग्य है जो आपको ऐसा पुत्र मिला जो धर्म के मार्ग से कभी न हटता है और ना ही कभी धन को लेता है। मैंने आजकल अपने धन से कई सारे दरोगाओं को गुलाम बनाया, पर इसे बनाने में समर्थ नहीं हुआ। आपका बेटा कोई बेटा हो तो ऐसा, मतलब कि उनकी बड़ाई करने लगे। तो इसे सुन कर के उन लोगों का जो जी था थोड़ा हल्का हुआ। तो उसके बाद जो आते हैं जब मुंशी बंशीधर जी, तो जब वो आते हैं तो उनके आते ही ये कहें कि उस दिन नदी के किनारे तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये कुछ घबरा से गए। कहें कि पर मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो वो कहें कि आपको बस इसी पेज पर साइन करना है। उन्होंने उनको एक स्टाम्प का पेपर दे दिया और उसके बाद फिर कहें कि पर मैं आपके इतनी बड़ी जायदाद का हकदार तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से वे क्या करते हैं, अपनी कलमदान में से एक कलम निकाल के उन्हें देते हैं और उसके बाद वो उस पर साइन कर देते हैं। और इस तरह से जो हमारा ये लेख है वो ख़त्म होता है। लेकिन अंत में वो एक वाक्य ज़रूर कहते हैं। कौन कहते हैं? पंडित अलोपीदीन। वो कहते हैं कि आपको ईश्वर सदा वही नदी के किनारे वाला नमक का दरोगा बनाए रखे। यानी कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। इसका मतलब ये नहीं कि नमक का दरोगा ही ज़िंदगी भर रहें, मतलब कि आप जैसे थे, यानी कि धर्म के मार्ग पर से न हटने वाले वैसे ही रहें। आपके अंदर कोई भी चेंज ना आए। आप जैसे थे आप हमेशा ईमानदारी से काम लें। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देखिए किस प्रकार से ये प्रेमचंद्र जी ने दिखाया है कि धर्म की धन पर जीत होती है। यानी कि धर्म बड़ा नहीं है, बड़ा है तो कौन, सिर्फ और सिर्फ धर्म। धर्म बड़ा है किससे? धन से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कड़ी से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, हमेशा आपका परिणाम अच्छा ही आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।